पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम्
प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते द्रव्ययज्ञः तीर्थेषु विनियोगं यज्ञबुद्ध्या कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो योगो यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाः च स्वाध्यायो यथा विधि ऋगादि अभ्यासः यज्ञो येषां ते स्वाध्याययज्ञाः ज्ञानयज्ञाः ज्ञानं शास्त्रार्थपरिज्ञानं
यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च यतयो यतनशीलाः संशितव्रताः सम्यक्शितानि तनूकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते संसितव्रताः अपाने अपानवृत्तौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राणं प्राणवृत्तिं पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः। प्राणे अपानं तथा अपरे जुह्वति रेचकाख्यं च प्राणायामं कुर्वन्ति इति एतत्। प्राणापानगति मुखनासिकाभ्यां वायोः निर्गमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम् अपानस्य ते प्राणापानगति एते रुद्ध्वा निरुध्य प्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्पराः कुम्भकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः। किंच अपरे नियताहाराः नियतः परिमित आहारो येषां ते नियताहाराः सन्तः प्राणान् वायुभेदान् प्राणेषु एव जुह्वति यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान् वायुभेदान् तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टाः इव भवन्ति। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञैः यथोक्तैः क्षपितो नाशितः कल्मषो येषां ते यज्ञक्षपितकल्मषाः। एवं यथोक्तान् यज्ञान् निर्वर्त्य यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टं च तदमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजः यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितम् अन्नम् अमृताख्यं भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं मुमुक्षवः चेत् कालातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। न अयं लोकः सर्वप्राणिसाधारणः अपि अस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम् एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति सः अयज्ञः। अस्य कुतः अन्यः विशिष्टसाधनसाध्यः कुरु सत्तम। एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णाः ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते। तद्यथा वाचिः प्राणं जुहुम इत्यादयः कर्मजान् कायिकवाचिकमानस कर्मोद्भवान् विद्धि तान् सर्वान् अनात्मजान् निर्व्यापारो हि आत्मा। अतएवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात् न मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहम् उदासीन इति एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक् दर्शनात् मोक्ष्यसे संसारबन्धनात् इत्यर्थः। यज्ञों का वर्णन करते हुए और 27वें श्लोक में अष्टांग योग का अभ्यास स्वयं एक यज्ञ है, इसका निरूपण भगवान करते हैं। और अष्टांग योग का अभ्यास किस लिए किया जाता है वो भी निर्णय है। भगवान बोलते हैं एक तो उसके भीतर ज्ञान दीप प्रज्वलित है, माने उसे तो आत्म वस्तु की समझ है, और अष्टांग योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए इसका विवेक भी है। उसी ज्ञान के प्रकाश में तो वो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन इस अभ्यास में मुख्य बात यह है
कि वो चाहे यम नियम आसन किसी भी अंग का अभ्यास कर रहे हों, उनका मुख्य ध्यान आत्म तत्व पर है। इसलिए आत्म संयम योगाग्नौ, माने आसन का अभ्यास केवल आसन के लिए नहीं है, प्राणायाम का अभ्यास केवल प्राणायाम के लिए नहीं है। हालांकि ये जितने भी योग के अंग हैं, इनके पृथक पृथक फल भी हैं। जिसे प्राणायाम का ठीक ठीक अभ्यास होवे तो उससे देह के दोषों का निवारण होता है। प्राणायाम यामेन देह दोषात् प्रत्याहारेण किल विषात्। जो प्रत्याहार का अभ्यास है उससे मन के दोषों का निरसन होता है। इसी तरह से यम और नियम का जो अभ्यास है उसमें यम का अभ्यास व्यावहारिक जगत का परिमार्जन करता है, माने व्यवहार शुद्धि होती है, और नियम का अभ्यास आचरण की शुद्धि करता है। तो इस तरह से आसन का अभ्यास शरीर को स्थिर बनाता है। तो ये जो योग के अंग हैं ये अलग अलग फल भी देते हैं। धारणा का अभ्यास चित्त को एकाग्र बनाता है। ध्यान का अभ्यास चित्त को समाहित करता है। और समाधि वो चित्त विक्षेप रहित स्थिति का सूचक है। लेकिन ये जो यज्ञ करने वाला है, 27वें श्लोक का जो साधक है, वह इन सब पृथक फलों की अपेक्षा रख कर के अष्टांग योग का अभ्यास नहीं करता, बल्कि उसके सारे अंग आत्म वस्तु की प्राप्ति के लिए होते हैं। इसलिए आत्म संयम योगाग्नौ, आत्मा ही संयम है और उसी संयम रूपी अग्नि में वह अपने सारे अभ्यास को समर्पित करता है। उन्हें यम नियम आदि का अभ्यास करते समय भी उसे इस बात का ध्यान रहता है कि इससे आत्मरमण की सिद्धि होगी कि नहीं होगी। अन्यथा आप देखिए तो आसन ही इतने प्रकार के हो जाते हैं, प्राणायाम के इतने तो प्रकार हो जाते हैं, और उनके अच्छे अभ्यास से तरह तरह के फल भी मिलते हैं। लौकिक फल मिलते हैं, अलौकिक फल मिलते हैं। तो एक एक अंग के अभ्यास में भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। अब आसन का अभ्यास है तो पतंजलि दर्शन में तो आसनों की ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन योग के बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें आसनों का बहुत विस्तार है। पता नहीं कितने प्रकार के आसन होते हैं और उनके सबके लाभ भी हैं। तो फिर अब केवल आसन का अध्ययन करने में और उसका अभ्यास करने में कोई साधक लग जाए तो वो कहो पूरा जीवन ही उसमें लगा सकता है। तो ये जो यज्ञ करने वाला है इसका मुख्य ध्येय आत्म वस्तु है। इसलिए आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी अग्नि में वह अपने शरीर इंद्रियों के कर्मों को समर्पित करता है। और ऐसा करते समय उसके भीतर विवेक जागृत है, ज्ञान दीपिते, ज्ञान के दीपक में ही, माने ज्ञान के प्रकाश में ही
वह ऐसा अभ्यास करता है। तो ये एक यज्ञ का रूप है। अब भगवान बोलते हैं 28वें श्लोक में 5 प्रकार के यज्ञों का संकेत किया है प्रभु जी ने। द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः। अब देखिए ये जो शब्द बने हैं ये सारे शब्द तो समस्त पद हैं, समास है और बहुव्रीहि समास है इनमें। माने जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। तो द्रव्य यज्ञाः ये यज्ञ करने वालों का नाम है। द्रव्य यज्ञाः, द्रव्य यज्ञाः का अर्थ है जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, ऐसे लोगों की संज्ञा है द्रव्य यज्ञ। माने इस द्रव्य यज्ञ शब्द में ना तो द्रव्य पद प्रधान है और ना ही यज्ञ पद प्रधान है, बल्कि इन दोनों से भिन्न ऐसा यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम हुआ द्रव्य यज्ञ। बहुवचन होगा तो द्रव्य यज्ञाः ऐसे बनेगा। तो इसी तरीके से तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, माने स्वाध्याय यज्ञाः और ज्ञान यज्ञाः। ये 5 तरह के यज्ञ करने वाले लोग होते हैं। तो और ये सभी के सभी जो यज्ञ करने वाले हैं इनकी विशेषता क्या है? बोलते हैं यतयः। ये सभी के सभी यति हैं, यत्नशील हैं, यतन करने वाले हैं। और संशितव्रताः, ये इन सभी यज्ञ करने वालों का माने लक्षण है, विशेषता है। ये सब के सब कैसे हैं? बोले संशितव्रताः। संशितव्रताः का अर्थ होता है कि इन्होंने जिस भी यज्ञ का संकल्प लिया है उस संकल्प में पूरी दृढ़ता के साथ में वो लगे होते हैं। जैसे अगर कोई द्रव्य यज्ञ कर रहा है तो वह पूरी जानकारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ और विधिवत तरीके से वो उस यज्ञ का संपादन करता है। संशितव्रताः माने उसके उस यज्ञ में, यज्ञ रूपी कार्य में पूरा परफेक्शन होता है, पूरी शुद्धता होती है। तो ऐसे नहीं कि वो बस एक अवसर आ गया है तो उसमें ये कार्य कर लेते हैं, इस भाव से नहीं करते हैं, बल्कि वो पूरी निष्ठा से करते हैं। ये कौन है? तो पहला भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञाः। द्रव्य यज्ञाः का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्ध्या कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञाः। माने समाज में ऐसे लोग होते हैं जो धन संपन्न हैं, जिनके पास में धन है, और वो अपने धन का विनियोग करते हैं तीर्थ आदि में। भगवान भाष्यकार बोलते हैं तीर्थेषु, तीर्थ आदि में। तीर्थ आदि का अर्थ आप करेंगे कि जो धार्मिक स्थान हैं, जो श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर हैं या कोई तीर्थ स्थान विशेष हैं, तो ऐसे स्थानों में जो धर्म कार्य होते हैं या कोई निर्माण कार्य होता है तो उसमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने धन का दान करते हैं। तो ये धन का दान करना भी एक यज्ञ है। तो तीर्थेषु द्रव्य विनियोगः, कोई तीर्थ का निर्माण कर दिया, कोई बहुत संपन्न परिवार है
तो उन्होंने किसी नगर में मंदिर बनवा दिया, या कोई पवित्र नदी है तो वहाँ पर उन्होंने घाट बनवा दिया ऐसे, या वहाँ कोई लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दी, धर्मशाला आदि बनवा दिए। तो द्रव्य विनियोग, वो द्रव्य का विनियोग करते हैं, लेकिन यज्ञ बुद्धिया, ये विशेष बात है कि वो यज्ञ बुद्धि से करते हैं, वो स्वाहा की भावना से करते हैं। माने हमें मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, या हमें तो किसी पवित्र नदी में, सरोवर में घाट बनवाना चाहिए, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है इस भावना से, और या तो फिर तो भगवत बुद्धि से कि चूंकि प्रभु जी ने मुझे सामर्थ्य दी है, मुझे धन दिया है, तो इस धन का विनियोग मुझे ऐसे धर्म कार्यों में करना है। या कि जैसे कोई आश्रम है, आश्रम में कोई लोक कल्याणकारी गतिविधि चल रही हैं, तो उन गतिविधियों के संचालन में भी, उन गतिविधियों के संवर्धन में भी लोग धन का विनियोग करते हैं। बस इसमें जो सावधानी रखने की बात है वो केवल इतनी ही है कि वो यज्ञ बुद्धि से होवे। माने वहाँ पर प्रशंसा पाने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार व्यक्ति इसलिए भी दान करता है कि उसका कहीं नाम हो जाएगा, कहीं उसके नाम का पत्थर लग जाएगा, या तो कोई शिलालेख या कहीं मंच से नाम पुकारा जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। तो इसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यज्ञ बुद्धिया, समर्पण की भावना से, स्वाहा की भावना से, और या तो फिर भक्ति भावना से, तो ये द्रव्य विनियोगम कुर्वन्ति, ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनकी संज्ञा है द्रव्य यज्ञाः। तो उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का माने एक पवित्र तो विनियोग हो गया, ये एक यज्ञ है। सभी लोग यह यज्ञ नहीं कर पाते हैं, माने संपन्न होने पर भी लोग इस तरह का यज्ञ करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी यज्ञ कर रहा है। फिर बोलते हैं तपो यज्ञाः, ये तपस्विनः ते तपो यज्ञाः। तो कोई अगर तपस्या कर रहा है तो उसका तप करना भी एक यज्ञ है। तप का अर्थ आप समझते हैं, किसी महत् लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई तो कष्ट सहता है, ऐसे ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं बल्कि एक महत् प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जब शारीरिक मानसिक भावनात्मक कष्ट सहता है, प्रसन्नता पूर्वक सहता है, तो उसको तप बोलते हैं। तो जैसे कभी व्रत आदि का संकल्प ले लिया तो वो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई प्रयोजन है, या कोई नाम जप का संकल्प ले लिया, माने कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिसका लक्ष्य बड़ा हो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति जब आगे बढ़े तो उसे कष्ट भी सहना पड़े, और कष्ट को वह प्रसन्नता पूर्वक सहे, बिना प्रतिकार किए और बिना तो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने घोषणा किए। कई बार व्यक्ति कष्ट सहता तो है, लेकिन वो लोगों को बताना भी चाहता है कि मैं कष्ट सहता हूँ।
तो वो फिर बात पूरी नहीं बनी। प्रसन्नतापूर्वक सहता है क्योंकि वो उसी का निर्णय है, अपनी ही निर्णय, अपने ही द्वारा लिया हुआ संकल्प है, स्वयं के द्वारा लिया हुआ व्रत है। तो व्रत पूर्वक वह कष्ट सहता है। तो ऐसा कष्ट सहना भी यज्ञ है। चाहे भले वह बैठ करके तो द्रव्य यज्ञ ना कर रहा हो या वो कोई हवन आदि का कार्य ना कर रहा हो, लेकिन महत् संकल्प की पूर्ति के लिए, और केवल शारीरिक तप ही नहीं, मानसिक कष्ट भी कभी कभी होता है और वो उसको भी सहता है। हालांकि एक सच्चाई है कि शारीरिक या मानसिक कोई भी कष्ट आता है तो हमारे भीतर से जो प्रथम वृत्ति आती है वह प्रतिकार की वृत्ति ही आती है, क्योंकि कष्ट की सहज स्वीकृति नहीं होती है। एक नैसर्गिक स्थिति है, सुख की सहज स्वीकृति होती है, लेकिन तकलीफ की सहज स्वीकृति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आरंभ में भीतर से प्रतिकार की वृत्ति जागती है, लेकिन चूंकि उसने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे ये महत् कार्य करना है, तो इसलिए इस संकल्प को संभालने के लिए वह उस प्रतिकार को बहुत वजन नहीं देता है। प्रतिकार भीतर से आवे भी तो वो उसको बहुत महत्व नहीं देता है, क्योंकि भीतर कहीं ये भाव बना हुआ है कि ये तो मेरा ही लिया हुआ संकल्प है, और संकल्प लेने से पूर्व ये तैयारी थी कि इसमें कष्ट हो सकता है। तो इस तरह से फिर वह प्रसन्नता से उसको स्वीकार करता है। तो ये एक यज्ञ है, तपो यज्ञ। ये तपस्विनः ते तपो यज्ञाः। फिर भगवान बोलते हैं योग यज्ञाः। योग यज्ञाः माने योगाभ्यास करते हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से प्राणायाम और प्रत्याहार की प्रधानता से जो योग का अभ्यास किया जाता है। बोलते हैं प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षण योगः यज्ञो येषाम् ते योग यज्ञाः। जो प्राणायाम और प्रत्याहार की प्रधानता से योग का अभ्यास करते हों, तो जैसे पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि अष्टांग योग में प्रत्येक अंग अपने आप में स्वतंत्र फलदायी है, और यदि कोई ऐसा संकल्प ले कि मुझे इन 8 अंगों में से किसी एक अंग की प्रधानता से अभ्यास करना है, तो वो ऐसा कर सकता है। जैसे समाज में भी ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं जहाँ किसी संस्था में प्राणायाम प्रधान साधना होती है, कहीं कहीं पर आसन प्रधान साधना होती है। ऐसे तो किसी एक अंग की प्रधानता से भी तो साधना होती है और उसका एक स्वतंत्र फल होता है। तो कोई ऐसे योगाभ्यासी हैं जो प्राणायाम और प्रत्याहार की प्रधानता से योगाभ्यास करते हों, उनको बोला जाएगा योग यज्ञाः। फिर अगला है स्वाध्याय यज्ञाः। स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, इन दोनों का तो समास बनाया गया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? तो बोलते हैं स्वाध्यायो यथा विधि ऋगादि अभ्यास। देखिए, तो कई बार विद्यार्थी लोग तो वेद पाठ को बहुत महत्व नहीं दे पाते हैं। हालांकि वो है तो गलत बात, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह का प्रमाद होता है।
अब ये जो वेदाभ्यास है, वेदाभ्यास माने वेद पाठ का जो अभ्यास है, शुद्ध वैदिक रीति से वेद पाठ करना, ये एक यज्ञ है, ये बोलते हैं। जो स्वाध्याय यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ का भगवान भाष्यकार यही अर्थ करते हैं। यथा विधि ऋग आदि माने ऋग्वेद आदि जो वेद हैं, उन वेद के मंत्रों का यथा विधि अभ्यास, माने वेद पाठ की जो प्रक्रिया आचार्यों के द्वारा प्रशस्त है, उसी विधि के अनुसार वेद पाठ करना। माने अगर कोई विद्यार्थी लगन से और पूरी विधि का पालन करते हुए, उदात्त अनुदात्त आदि का ध्यान रखते हुए वेद पाठ करता हो, तो उसका वह वेद पाठ करना एक यज्ञ है। तो आप सोचिए कि अगर कोई दिन में आधा घंटा भी वेद पाठ कर ले, तो उसने एक यज्ञ कर लिया। बस उसमें शर्त यह है कि यथा विधि, और ऐसे ही केवल पढ़ लिया हमने, जिस तरह से संस्कृत की पंक्तियां पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ लिया बिना विधि का पालन किए, तो फिर वो तो वेद पाठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें वेदत्व तो खंडित हो गया। लेकिन विधि और विधि कोई इतनी कठिन नहीं होती है, और ख़ासतौर से जब हम विद्यार्थी काल में होते हैं तो हमारे पास में अवसर होता है विधि सीखने का, लेकिन अपने खुद के प्रमाद की वजह से हम ऐसा कई बार नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं करने के पीछे कोई ऐसा संकल्प हो कि कोई और बड़ा काम कर रहे हों, तो हमारे पास में वक्त का अभाव हो, ये सब कुछ नहीं है, केवल प्रमाद ही होता है। लेकिन आप देखिए, एक बार व्यक्ति लगन से सीख ले और फिर वह जीवन भर यज्ञ करता रहे। प्रतिदिन अगर वह 15 मिनट बैठ करके, आधे घंटे बैठ करके और शुद्ध वेद पाठ कर ले, अकेले में या सामूहिक रूप से जैसे भी, तो वो उसका यज्ञ हो गया। तो बोलते हैं यथा विधि ऋगादि अभ्यासो यज्ञ येषाम ते स्वाध्याय यज्ञ, ये एक यज्ञ है। और फिर एक है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ शब्द भी यहाँ पर बिल्कुल पारिभाषित है। बोलते हैं ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो येषाम ते ज्ञान यज्ञाः। यानी जब कोई विद्यार्थी शास्त्र के वाक्यों का अर्थ समझने के लिए निरंतर प्रयत्न करता हो, शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्रार्थ माने शास्त्र के अर्थ का। अब देखिए, स्वाध्याय में तो हो गया शास्त्र का पाठ करना, और ज्ञान यज्ञ में उस शास्त्र के अर्थ का, तो अर्थ समझने का प्रयत्न करना। ऐसे शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए निरंतर जो एक लगन लगी होती है, वो व्यक्ति कोशिश करता है आचार्य और शास्त्र का आश्रय लेकर के कि वह उसके तो एक एक मंत्र के अर्थ को समझने की जो चेष्टा करता है, जो पुरुषार्थ करता है, तो उसका यह पुरुषार्थ भी एक यज्ञ है। और ध्यान रखें, ये चीज भी लगन से ही होती है, प्रमादी जीवन से कुछ नहीं होता है। उन्हें यज्ञ भगवान जिस तरह के बताते हैं, वो कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो लगता है कि बड़े सरल यज्ञ हैं,
लेकिन वास्तव में जिसका जीवन प्रमादी हो वो कुछ नहीं कर सकता है। और आपको बतावें, आज की दुनिया में मैंने अब समाज का जब रंग ढंग देखते हैं तो ये टाल मटोल करने वाला स्वभाव होता है ना, जो प्रमाद का स्वभाव होता है, वो समाज में भी महाराज व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं देता है। और वर्तमान समाज तो ऐसा प्रतियोगी समाज हो गया है कि वहाँ यदि हम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ किसी लायक सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो समाज बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है। ये बात ध्यान में रखना। मैंने जब हम एक प्रोटेक्टेड वातावरण में होते हैं, हमारे आसपास एक चारदीवारी होती है, एक सुरक्षा कवच होता है, तब तक तो लगता है कि ठीक है, कैसे भी जीवन चल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस दायरे से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, तभी समाज में कहीं कोई जगह मिलती है। समाज में भी और घर में भी। ये बात ध्यान में रखना। ये केवल मनोरंजन के लिए बात नहीं की जा रही है। घर में भी एक सम्मानजनक जगह तभी मिलती है जब आप ये सिद्ध करो कि हाँ, मैंने 2.5 वर्ष में कुछ किया है, कुछ पाया है। और यदि यूं ही मस्ती में समय गुजर गया तो फिर एक तो वो अवसर दोबारा आता नहीं है, और हम कहीं भी फिर तो जगह नहीं पाते हैं, और फिर ऐसे ही निराशा का जीवन चलता रहता है। क्योंकि जिस समय पर हम अपने शरीर का, अपने मन का अभ्यास कर सकते थे, साध सकते थे, अपने आप को किसी लायक बना सकते थे, उस समय पर प्रमाद में गुजार दिया, फिर आगे का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा अवसर होता है जब व्यक्ति सुरक्षित भी होता है, और यदि कोशिश करे तो वह अपने आप को किसी अनुशासन में ढाल भी सकता है। और एक बार वो अभ्यास हो गया, आपको पता नहीं इन बातों का कितना अभी महत्व समझ में आ रहा होगा, लेकिन कई बार व्यक्ति को ऐसा भरोसा रहता है कि अगर कहीं कुछ नहीं होगा तो अपना घर तो है ही है, कोई अपना घर नहीं है। वो जो अपने लोग, जिनको ऐसे थोड़े से विश्वास रहता होगा कि अपने लोग तो हैं ही, वो अपने भी अपने तभी हैं जब हम ऐसा बन के जाएं। क्योंकि अगर ऐसा विश्वास भी है तो वो भी तो देखते हैं कि हमने एक लंबे वक्त के लिए अगर किसी को भेजा है तो उसने जाके किया क्या है, और जैसे गए थे वैसे लौट के आ गए तो महाराज वो और उपेक्षा का पात्र बन जाता है। इसलिए ये प्रमाद आदि का जीवन ठीक नहीं है। माने इसमें खुद का भला नहीं है, समाज की भलाई तो बाद में व्यक्ति करेगा, खुद का भला कर ले। तो जिस समय अवसर है कि हम स्वाध्याय का, माने वेदाध्ययन का अभ्यास कर लें, वेद पाठ का अभ्यास कर लें, जिस समय अवसर है कि हम शास्त्र के अर्थ का परिज्ञान तो कर लें। आखिर और तपस्या क्या है? गुरुकुल में तो और कोई शारीरिक तपस्या है नहीं। तो तपस्या यही है कि अगर हमको शास्त्र अध्ययन का अवसर उपलब्ध हो तो हम कितने लगन से, कितने उत्साह से हम उसको ग्रहण करें। तो ये एक यज्ञ है। बोलते हैं शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञों येषाम ते ज्ञान यज्ञाः। ये पांचों ही प्रकार के, और उसके पीछे भी जो यज्ञ बताए गए हैं
इन सभी के यज्ञ, सभी यज्ञों को करने वाले जो लोग हैं, उनमें सभी में एक जो सामान्य विशेषता है, माने जो सभी में होनी चाहिए, वो एक तो यतयः, माने उस कार्य के लिए वो निरंतर यत्न करते हैं, यत्नशील हैं, और दूसरे संशित व्रताः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सम्यक शितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषाम ते संशित व्रताः। ने जिन्होंने उस व्रत का अभ्यास करते करते अपने आप को सहज बना लिया। उन्हें कोई व्रत का अभ्यास शुरू में जब किया तो शुरू में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब वो लगन लगी रही तो धीरे धीरे करके वह व्रत उसके लिए आसान हो गया। ऐसे तो संशित व्रता पूरे परफेक्शन के साथ में वो इन यज्ञों का संपादन करते हैं। फिर 29वें श्लोक में एक यज्ञ का निरूपण किया गया। ये जो यज्ञ है ये मुख्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास है। प्राणायाम परायणाः अपरे, और कुछ लोग हैं जो प्राणायाम परायण होते हैं, जो प्राणायाम को ही अपने साधना का मुख्य साधन मान करके अभ्यास करते हैं। तो ये किस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? तो बोले प्राणायाम के अभ्यास के 3 तरीके होते हैं, 3 तरह का प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। एक है अपाने जुह्वति प्राणम। देखिए, अपान वायु में वह प्राण का हवन करता है। अच्छा जी, एक ये प्राणायाम का अभ्यास है। फिर प्राणे अपानम जुह्वति, प्राण वायु में अपान वायु का हवन करता है। ये दूसरे प्रकार का प्राणायाम हो गया। और फिर प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति का रोधन करता है। ये 3 प्रकार के प्राणायाम हुए। ये अब यहाँ पर अपान का मतलब अधोगामी वायु नहीं है। यहाँ पर तो जब पहला प्राणायाम बताते हैं अपाने जुह्वति प्राणम, तो देखिए जो अपान वायु है वो निम्न स्थान पर रहती है, और जो प्राण वायु है वो ऊपर के स्थान पर रहती है, मैंने श्वास प्रश्वास के रूप में। तो जिस समय पर कोई साधक पूरक का अभ्यास करता है, कि प्राणायाम में 3 तरीके की चीजें होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक का अर्थ होता है जिस समय वह श्वास को भीतर ले जाता है। तो अब कोई प्राणायाम का अभ्यास करने वाला ऐसा साधक है जो पूरक की प्रधानता से प्राणायाम करता है। माने उसका जो सारा ध्यान है और प्रयत्न है वह पूरक पर केंद्रित होता है। माने वह श्वास को देर तक लेने का अभ्यास करता है। छोड़ने में बहुत देरी नहीं होती है, लेकिन उसको वो भरने में अपने भीतर ज़्यादा ध्यान लगाता है और ज़्यादा वक्त उसमें लगाता है। तो उसको बोलेंगे पूरक की प्रधानता से किया जा रहा प्राणायाम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अपाने अपान वृत्तौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राणम प्राणवृत्तिम पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। तो जो पूरक की प्रधानता से प्राणायाम किया जाए उसको भगवान बोलते हैं अपाने जुह्वति प्राणम। तो मानो कि वह प्राणवृत्ति का अपान में हवन कर रहा है, ऐसे। फिर दूसरा जो प्रकार है प्राणे अपानम, तो प्राणे अपानम में
प्राण ऊपर की ओर जाने वाली वायु है, तो वह ऊपर की ओर मतलब वह बाहर की ओर छोड़ता है। तो वायु को बाहर की ओर छोड़ना, इसको बोलते हैं रेचक। तो कोई ऐसा साधक है जो रेचक की प्रधानता से प्राणायाम करता है। भगवान बोलते हैं रेचकाख्यम च प्राणायामम कुर्वन्ति इति एतत्। तो प्राणायाम के अभ्यास के दो रूप हो गए, कोई पूरक की प्रधानता से करता है, कोई रेचक की प्रधानता से करता है, और फिर तो कोई कुंभक की प्रधानता से करता है। कुंभक का अर्थ होता है कि या तो श्वास को भीतर लिया है तो वहीं लेकर के देर तक उसने रोक लिया वहीं पर, तो उसको बोलेंगे आभ्यंतर कुंभक। और किसी ने बाहर छोड़ दिया तो बाहर छोड़ करके फिर देर तक अपने आप को रोक लिया, तो उसको बोलेंगे बहिः कुंभक। ऐसे तो प्राणापान गति, भगवान भाष्यकार बोलते हैं मुखनासिकाभ्याम वायोः निर्गमनम प्राणस्य गति तद विपर्ययेण अधोगमनम अपानस्य ते प्राणापान गति एते रुद्ध्वा मने निरुध्य प्राणायाम प्रायणाः प्राणायाम तत्पराः कुंभकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थः। जो कुंभक की प्रधानता से, माने या तो वो भीतर वायु को लेकर के फिर देर तक रोक के बैठा हुआ है, फिर बाहर जब वायु को छोड़ा तो बाहर छोड़ करके फिर देर तक वो रोक रखा है। तो इस तरह से तो कुंभक की प्रधानता से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो तीनों ही प्रकार के अभ्यास को एक ही यज्ञ के रूप में गिनना चाहिए। तो ये एक यज्ञ है, विधिवत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करना ये एक यज्ञ है। ये हो गया अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। और फिर अंतिम जो यज्ञ है वो बताते हैं भगवान, अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। और कोई हैं जो प्राणों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। अब ये थोड़ा अलग वर्ग हो गया। अपरे प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में प्राण का ही हवन करते हैं। अच्छा जी, प्राण में प्राण का हवन करते हैं। हमने ये जो प्राण की विविध वृत्तियां हैं, कम से कम मुख्य रूप से 5 वृत्तियां तो सुनते ही हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और 5 उपप्राण भी सुने जाते हैं। तो ये जो प्राणों की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों पर वो विजय प्राप्त करते हैं। अब देखिए, योग दर्शन में इस प्रक्रिया का वर्णन होगा कि प्राणों पर विजय प्राप्त कैसे करना है। तो प्राणों पर विजय प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि फिर वो प्राण की किसी भी वृत्ति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने में समर्थ हो जाए। इसको प्राण विजय बोलेंगे। अभी तो जो प्राणों की गति है वह प्राकृतिक रूप से चल रही है। जो श्वास प्रश्वास की गति है वो प्राकृतिक रूप से चल रही है। अपान वायु का जो कार्य है प्राकृतिक रूप से हो रहा है। व्यान वायु का, उदान वायु का, समान का, इन सभी वृत्तियों का जो प्रकृति से निबद्ध कार्य है वो हो रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति तो प्राणों पर ध्यान देता है, प्राणों पर संयम करता है और धीरे धीरे वह प्राण विजय करने लगता है, तो फिर उसे ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है
कि वह प्राण की किसी भी वृत्ति को अपने इच्छानुसार संचालित कर सके। अब जैसे दृष्टांत के लिए तो उदान वायु है, उदान वायु के सहारे जो जीव है वह इस शरीर का त्याग करता है। तो अब उदान वायु से जीव शरीर का त्याग कब करेगा? ये भी प्रकृति से निबद्ध है। जिस दिन तो इसका प्रारब्ध पूरा होगा उस दिन वो जो प्राण की उदान वृत्ति है वह अपना कार्य करेगी। लेकिन हमारे पुराणों में, इतिहासों में ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य जी को जब खबर मिली कि उनके सुपुत्र का वध हो गया तो वहीं पर उन्होंने तो आसन लगाया और विधिवत तरीके से अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये क्या है? ये सामान्य घटना नहीं है। माने उदान वायु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। तो जब उन्होंने संकल्प लिया तो उसी समय पर फिर उदान वायु ने उनके शरीर से जीव का निर्गमन करवाया। तो अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि कोई महात्मा थे और वो आसन पर बैठ गए और उन्होंने ध्यान किया और फिर ब्रह्मरंध्र से उनका तो सूक्ष्म शरीर चला गया। तो अब ये प्राण विजय है। ऐसे कुछ साधक होते हैं जो प्राणों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं, और प्राणों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करते समय तो उसमें जो एक सहयोगी साधन बनता है वो बनता है नियत आहार। उसमें आहार की मात्रा फिर नियत होती होगी कि इस प्रकार के प्राण का अभ्यास करते समय आहार का कैसा रूप होना चाहिए। तो वो बोलते हैं भगवान अपरे नियत आहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। ऐसे फिर इसी अभ्यास के अंतर्गत तो चक्र भेदन भी आ जाएगा। तो कई योगी हैं जो चक्र भेदन करते हैं। जो हमारे शरीर के 6 केंद्र हैं उन 6 केंद्रों में जो चक्र हैं, ऐसा योग शास्त्रों में कहा जाता है कि वहाँ पर तो विशेष प्रकार की शक्ति निहित होती है। तो चक्र भेदन करते हैं तो उससे उस शक्ति का निःसरण होता है। तो चक्र भेदन का अभ्यास भी उसी में गिना जाता है। तो ऐसे कोई प्राणों पर विजय प्राप्त करने का या चक्र भेदन का अभ्यास करता हो, विधिवत तरीके से अभ्यास करता हो, तो वह भी एक यज्ञ है। ऐसे तो ये एक यज्ञ का रूप है, भगवान बताते हैं। अब ये जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इन सभी प्रकार के यज्ञों में से व्यक्ति कोई भी यज्ञ करता हो और नियत होकर के, संसित व्रत होकर के यज्ञ करता हो, तो उसका वह यज्ञ उसके भीतर के कल्मशों का तो हनन करेगा। बोलते हैं सर्वे अपि एते सर्वे यज्ञ विदः। ये सभी प्रकार के जो यज्ञविद हैं, यज्ञविद का अर्थ हुआ यज्ञ की प्रक्रिया को जानने वाले और फिर तदनुसार अभ्यास करने वाले, वो हुए यज्ञविद। माने ये तो क्रियात्मक साधनाएं हैं ना, तो केवल जानने मात्र से कोई फल तो घटित होगा नहीं। तो वो उन यज्ञ की प्रक्रियाओं को जानते हैं और फिर उस विवेक के अनुरूप ही वो उसका अभ्यास करते हैं। तब ऐसे लोगों को नाम दिया जाएगा यज्ञविद। ये जो यज्ञविद हैं ये फिर कैसे हो जाते हैं? बोले
यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यज्ञ के द्वारा, माने जिस यज्ञ का ये अभ्यास कर रहे थे उसी यज्ञ के द्वारा इनके कल्मषों का तो नाश हो गया। भगवान भाष्यकार इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, यज्ञैहि यथोक्तैहि, जिस प्रकार का यज्ञ बताया गया उसी प्रकार के यज्ञ के द्वारा क्षपितो नाशितः। यज्ञ क्षपित माने यज्ञ के द्वारा नाशित, क्या? कल्मषो येषाम्। तो जिनके भीतर का कल्मष उसी यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त हो गया है, ऐसे साधक को बोला जाएगा यज्ञ क्षपित कल्मषः। बहुत सारे होंगे तो कल्मषाः ये बहुवचन बनेगा। यज्ञ क्षपित कल्मषाः। आप देखिए इसमें तो जो प्रथम यज्ञ का रूप है वास्तव में उसको यज्ञ की गणना में रखेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई अभ्यास नहीं है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः यह एक स्थिति का निर्वचन है, एक दृष्टि का निर्वचन है। तो इसलिए वहाँ कोई अभ्यास हो और फिर उस अभ्यास का कोई फल होवे, ऐसी कोई बात बनेगी नहीं। वहाँ वो एक स्थिति है जहाँ एक महापुरुष पहुँचा हुआ है। तो यज्ञ की गणना फिर होगी तो देव यज्ञ से, वो देव यज्ञ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये जितने प्रकार के क्रियात्मक यज्ञ हैं, इनमें से किसी भी यज्ञ का यदि जीवन में आलंबन होवे और एक सीमित काल के लिए नहीं, अब इसमें तो साधना के सारे ही रूप बताए गए। जैसे प्रथम जो यज्ञ है वो उपासना प्रधान यज्ञ है, तो उपासना की प्रधानता है किसी के जीवन में। फिर जो दूसरा यज्ञ है वो ध्यान परायण है, निधिध्यासन प्रधान साधना है। तो माने हम शास्त्रों में जितने प्रकार की साधनाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक तरह से सभी का ही इसमें समावेश किया गया। उपासना भी है, ध्यान भी है, योगाभ्यास भी है, प्राणायाम भी है, तो प्रत्याहार आदि का अभ्यास भी है, संयम अभ्यास है। तो एक साधक के रूप में जब अपने आप को कोई व्यक्ति देखता है तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि वह इनमें से किसी यज्ञ का अपने जीवन में आलंबन लेवे। और ऐसी भी कोई शर्त नहीं है कि अगर वो एक यज्ञ का आश्रय ले लेता है तो फिर वो दूसरे नहीं कर सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। फिर जैसा अवसर होवे, अगर उसके पास में समृद्धि है तो वो द्रव्य यज्ञ भी कर सकता है, लेकिन द्रव्य यज्ञ करने वाला उपासक नहीं होगा ऐसा थोड़ी जरूरी है। उपासक द्रव्य यज्ञ भी कर सकता है, वो प्राणायाम आदि का अभ्यास भी कर सकता है। संयम का जो अभ्यास है वो तो हर यज्ञ करने वाले को ही जरूरी होता है। लेकिन उसमें बस ध्यान देने की बात ये होती है कि जब आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन कर लेता है कि मैं तो सारे ही करूँगा, तो उस चक्कर में वो ढंग से कुछ भी नहीं करता है। तो वो भी ठीक नहीं है। कोई एक तो ऐसा पक्का हो कि नहीं ये तो मेरे जीवन का आलंबन है, ये तो मुझे करना ही है, और फिर यथा अवसर और भी अगर कोई अभ्यास होता है तो वो होना चाहिए। और फलश्रुति भगवान बोलते हैं सर्वे अपीयते यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो उनके जो कल्मष हैं उनका वो नाश हो जाता है इन्हीं यज्ञों के अभ्यास से। ओम, अभी यहीं तक रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।